Once again, I highly welcome to you in the class of Commerce World हजारीबाग। सही नहीं पर विश्वास है, अच्छे हैं आप लोग, कैसे हो? ठीक है। वेलकम टू यू इन द क्लास ऑफ क्रैश कोर्स। आप सभी विद्यार्थियों का क्रैश कोर्स में हार्दिक स्वागत है। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। इट्स लॉस्ट स्प्रिंग। क्या स्टार्ट होने वाला है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग। क्या स्टार्ट होने वाला है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग। चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। लॉस्ट स्प्रिंग जिसका मतलब होता है खोया हुआ। क्या होता है बेटा? खोया हुआ। क्या होता है बाबू? खोया हुआ। लॉस्ट स्प्रिंग और स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। चलिए ध्यान देते हैं अब हम लोग। ये हम लोगों की क्या है? आज की खूबसूरत सी कहानी है। इसे लिखा किसने है बेटा? अनीस जंग ने। किसने लिखा है बेटा? अनीस जंग ने। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा अबाउट ऑथर के बारे में। किसके बारे में जानते हैं बेटा? अबाउट ऑथर। ऑथर का नाम है अनीस जंग। क्या नाम है बाबू? अनीस जंग, जिसका जन्म सन 1964 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1964। 1964 में कब हुआ था बाबू? कहां हुआ था? तो राउर किला नाम का एक जगह था। क्या था बेटा? राउर किला नाम का क्या था? एक जगह था। उसमें क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। क्या नाम था इनका? राउर किला में। कहां हुआ था बेटा? राउर किला में जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई के लिए ये हैदराबाद चली गई। कहां चली गई बेटा? हैदराबाद चली गई। और फाइनल एजुकेशन के लिए, टॉप क्लास एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं, उस एजुकेशन के लिए वो चली गई। कहां पे? अमेरिका। कहां चली गई बेटा? अमेरिका। ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। कैसी फैमिली से बिलोंग करती थी बेटा? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से क्या करती थी? बिलोंग करती थी। क्या करती थी बेटा? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। चलिए ये हम लोगों का हो गया। कौन से फैमिली से बिलोंग करती थी बेटा? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से क्या करती थी? ये बिलोंग करती थी। बोले यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत किंतु परंतु परेशानी नहीं। कौन से फैमिली से बिलोंग करती थी? एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा परिवार जिसमें सारे लोग लगभग एक ही काम करते हो। तो इसके परिवार में सारे लोग क्या थे बेटा? राइटर थे। तो ये भी क्या बन गई? राइटर। कहता है ये रियल स्टोरी लिखा करती थी और ये रियल स्टोरी की खोज में चली गई एक बार दिल्ली। कहां चली गई बेटा? दिल्ली, जहां पे इनको एक कहानी मिली और उसी कहानी को यहां पे बताया गया है पार्ट 1 में। किसमें बताया गया है बेटा? पार्ट 1 में, जिसका नाम क्या है? किसके बारे में ये कहानी है बेटा? साहिब आलम के बारे में ये कहानी है। किसके बारे में कहानी है बेटा? साहिब आलम के बारे में ये कहानी है। चलिए कहानी शुरू होता है और पहली ही कहानी बताने वाली है कौन बाबू? यहाँ पे बताती है हम लोग को कहानी। कौन बता रही है बेटा? ये कहानी बता रही है कौन? याद रखिएगा, ये कहानी बता रही है हमें अनीस जंग। किसके बारे में बेटा? साहिब आलम के बारे में। पार्ट 1 की कहानी शुरू होती है। कहता है दिस स्टोरी इज अबाउट द कम्युनिकेशन। ये स्टोरी क्या था बेटा? एक कम्युनिकेशन था, बातचीत था। किन लोगों के बीच में बेटा? तो साहिब आलम के बीच में और किसके बीच में बेटा? अनीस जंग के बीच में। किसके बीच में बेटा? अनीस जंग के बीच में और किसके बीच में बेटा? साहिब आलम के बीच में। बोलो दिक्कत है समझने में? किसके किसके बीच में? साहिब आलम के बीच में और किसके बीच में बेटा? अनीस जंग के बीच में। बोलो दिक्कत है समझने में यहां तक? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। चलिए अब हम लोग यहां पे एक अगला पॉइंट लिखते हैं। कहता हुआ एक दिन की बात है, अनीस जंग ऑब्जर्व कर रही थी। अचानक से डेली डेली ध्यान देखती थी कि एक लड़का इधर से क्रॉस करता है। वो लड़का कोई और नहीं, साहिब आलम था। साहिब आलम जो लड़का था ना बेटा, वो काम करता था किस चीज का? रैग पिकिंग का काम करता था। रैग पिकिंग का काम करता था। किस चीज का काम करता था बेटा? रैग पिकिंग। रैग पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा करकट बिनना। समझ में आया? कचरा बिनना। क्या बेटा? कचरा बुनना, जिसे हम क्या कहते हैं? रैग पिकिंग कहते हैं। ये काम करता था। तो प्रतिदिन इसको देखती थी। कौन देखती थी बेटा? अनीस जंग, यानी कि इस कहानी की ऑथर। कौन देखती थी बेटा? कहानी की ऑथर प्रतिदिन इसको देखती थी। चलिए जब प्रतिदिन इसने इसको देखा तो एक दिन नहीं बर्दाश्त हुआ तो इन्होंने पूछ लिया कि भाई जरा बताओ तो तुम ये काम क्यों करते हो?
पहला ही कहानी जब शुरू होती है, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। किसने कहा यह बात? साहिब आलम को कहा, ऑथर ने। इसने जवाब दिया, किसने? साहिब आलम ने। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं। किसने कहा यह बात बेटा? साहिब आलम ने। कहता है तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। कहता है इधर तो स्कूल बना ही नहीं है। तो व्हेन दे विल बिल्ड, जब ये लोग स्कूल क्या करेंगे बेटा? बनाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? चला जाऊंगा। अनीस जंग ने कहा कि जब मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम पढ़ने आओगे। इसने बिना कुछ सोचे समझे क्या कह दिया? यस। लेकिन यह बात अनीस जंग यानी कि ऑथर ने मजाक में उससे पूछा। अब साहिब आलम कौन है जरा मैं आपको बता दूं। साहिब आलम रहने वाला है बांग्लादेश का। कहां का रहने वाला है बेटा? बांग्लादेश का। कहां का रहने वाला है बेटा? बांग्लादेश। जिसकी राजधानी है ढाका। क्या है बेटा? ढाका। जिसकी राजधानी क्या है बेटा? ढाका। जिसकी राजधानी क्या है बाबू? ढाका। कहता है ढाका में ये लोग रहते थे फुल फैमिली। कहता है वहां पे एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, ठीक है बेटा, और इस स्टॉर्म में इन लोगों का तमाम मैक्सिमम चीज क्या हो गया? बह गया। आ रही बात समझने में? तमाम और मैक्सिमम चीज क्या हो चुका है? बह चुका है। कहते जैसे इन लोगों का मैक्सिमम चीज बह चुका है, अब इन लोगों को एक ट्विस्ट, ये लोग क्या करेगा? रहने के लिए ना घर, पहनने के लिए ना कपड़ा, खाने के लिए ना भोजन, तो ये लोग माइग्रेट कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा? माइग्रेट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। सन 1978 में माइग्रेट करके ये लोग चले आए दिल्ली। कहां चले आए बेटा? दिल्ली। और दिल्ली में एक जगह था जिसका नाम था सीमापुरी, और इस सीमापुरी में आकर के ये लोग रैग पिकिंग करने लगे। क्या करने लगे बेटा? रैग पिकिंग करने लगे, क्योंकि जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना था। अब इन लोगों का रैग पिकिंग जो था ना, वो रैग पिकिंग का मतलब इन लोगों के लिए था मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या था बेटा? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जिंदगी अगर इन लोगों को जीना था तो सिर्फ एक ही काम इन लोगों के पास बचा था। वो काम क्या था? रैग पिकिंग करना, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही इन लोगों का बचा हुआ था, और ये इन लोग करते थे। अब इन्हीं लोगों को ऊपर कहानी लिख रही है कौन? अनीस जंग। और यही सवाल पूछा किसको? साहिब आलम को। क्या पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने बता दिया कि मैं ऐसा, मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। चलो भाई ठीक है, यहां तक तो चीजें हो गई। अब इसके आगे जाती है बातें। क्या थी इसके आगे की बातें, जरा हम ये भी समझ लेते हैं। आगे की बात यह हुई कि अनीस जंग ने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। क्या नाम बताया उसने बेटा? साहिब ए आलम। जरा समझते हैं आप, साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या होता है बेटा? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे विश्व का क्या है? ये देवता है। लॉर्ड ऑफ द क्या है बेटा? यूनिवर्स। बोलो दिक्कत हुआ समझने में? क्या है ये? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। बोलिए दिक्कत है यहां तक? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, देख लिया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हो गया। चलिए अब ये पूछता है, वहां पे बहुत सारे और लोग थे। अनीस जंग अब साहिब आलम से नजर हटा करके किसी और बच्चे को पूछती है। देखा उस बच्चे ने क्या पहना हुआ था? खाली पैर था। समझ में आया? बेयर फुट। क्या था बेटा? बेयर फुट, मतलब खाली पैर। उसने कुछ भी पहना हुआ नहीं था। तो उसने पूछा कि भाई तूने चप्पल क्यों नहीं पहनता? वो कहता है मेरी मां ना डिड नॉट गिव मी, डिड नॉट देती नहीं है, फ्रॉम सेल्फ। कहां से उतार के नहीं देती बेटा? सेल्फ से उतार करके नहीं देती, इसलिए मैं नहीं पहनता। सेकंड बच्चे से जब पूछा तो उसने कहा कि तुम तो जूता पहने हो, एक तुम्हारा फटा है, एक तुम्हारा बड़ा है। दूसरा बच्चा जो था, एक जूता 8 नंबर का पहना हुआ था, एक जूता 9 नंबर का पहना हुआ था। समझ में आया? 8 नंबर का और क्या था बेटा? 9 नंबर का था। अब ये देखो, दोनों को पूछा गया कि अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक 8 नंबर पहने हो, 9 नंबर पहने हो। तो पता है सेकंड बच्चा क्या बोलता है? मेरी मर्जी। क्या बोलता है बेटा?
मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तीसरा बच्चा जो था वो बच्चा क्या किया हुआ था, थर्ड बच्चे को जब पूछा गया कि तुम खाली पैर क्यों हो, तो तीसरा बच्चा भी खाली पैर था। तो उसने बोला कि मैं खाली पैर इसलिए हूं क्योंकि ये हमारा नियम है, ये हमारा कस्टम है, ये हमारा प्रथा है। समझ में आया? ये हमारा क्या है बेटा? प्रथा है। बोलो दिक्कत है समझने में यहां तक? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो अनीस जंग है वो इंक्वायरी करते करते उसके घर तक पहुंची। पता चला कि इन लोगों की जो जनसंख्या है टोटल कितना है बाबू? 10,000 है। ये लोगों का जो रैग पिकिंग है ना वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मतलब जिंदगी जीने के लिए कुछ भी हो इन लोगों को ये काम करना ही था। जानते हो इन लोगों के लिए आइडेंटिटी के तौर पे इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था बेटा? राशन कार्ड था। क्या था बाबू? राशन कार्ड। क्या था बेटा? राशन कार्ड। बोलिए दिक्कत हुआ समझने में यहां तक? क्या था इन लोगों के पास बेटा? राशन कार्ड। क्या था इन लोगों के पास बाबू? राशन कार्ड। बोलिए दिक्कत है समझने में यहां तक? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। क्या था इन लोगों के पास? राशन। पूछेगा आइडेंटिटी के तौर पे इन लोगों के पास क्या था। कभी कभी इन लोगों को सम टाइम, कभी कभी इन लोगों को फाइंड अ गोल्ड क्वाइन, फाइंड अ गोल्ड क्वाइन और सिल्वर क्वाइन। ये गोल्ड क्वाइन और सिल्वर क्वाइन क्या था? एक एक्सपेक्टेशन था, एक बहुत बड़ी, कुछ ज्यादा बड़ी चीजें होती थी ना, तो इन लोग जब मिल जाता था इनको लगता था जैसे मानो कि गोल्ड क्वाइन इन लोगों ने ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया बेटा? गोल्ड क्वाइन ढूंढ लिया। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। क्लियर होगी बात समझने में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर के कहानी को आगे। आगे क्या देखा कि उसने कहा कि ये तो इन लोगों का मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। एक दिन की बात है, वो गेट के सामने खड़ा था, देख रहा था। देखो गरीब आदमी क्या करता है ना, उम्मीद जताता है कि काश हमको भी कुछ मिल जाता तो अच्छा होता, ये उम्मीद जताता है। हालांकि कभी कभी इसको फटे हुए जूते मिल जाते थे जिसे पहन करके बहुत खुश हुआ। एक दिन अनीस जंग ने, किसने बेटा? अनीस जंग ने इसको कहां देखा? मिल्क या टी स्टॉल पे देखा। कहां देखा बेटा? टी स्टॉल पे देखा। अब ये टी स्टॉल पे देख के क्या किया भाई, जरा ये भी ध्यान दीजिएगा। जब देखा इसको तो बोला अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? बोला हाँ मैं यही काम करता हूं और मुझे यहां पे काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपये मिलते हैं विथ मील। क्या बाबू? विथ मील। विथ मील का मतलब क्या होता है? खाना पीना के साथ। जब 800 रुपये इसको मिले मजबूरी, देखिए जिंदगी तो रैग पिकिंग में ही नहीं बिता सकता, कुछ तो करना ही था इसको, तो कुछ करता है, काम करता है। 800 रुपये। कितना बेटा? 800 रुपये इसको क्या मिलता है? खर्चा मिलता है। क्लियर होगी बात समझने में? कितना मिलता है बेटा? 800 रुपये इसको क्या मिलता है? खर्चा मिलता है एक महीने का। लेकिन ये आदमी जो था ना बेटा, वहां पे बिल्कुल भी खुश नहीं था। कहां पे खुश नहीं था बेटा? टी स्टॉल में। क्यों नहीं खुश था? कहता है कि इसका जो कैनिस्टर था ना टी स्टॉल पर दूध का, मिल्क वाला, वो इसको ना हैवी लगता था। क्या लगता था? हैवी, मतलब भारी लगता था। किसकी अपेक्षा भारी लगता था बेटा? तो इसका जो रैग पिकिंग बैग था। क्या बेटा? रैग पिकिंग का जो बैग था ना, उस बैग से क्या लगता था? भारी लगता था। क्या भारी लगता था बेटा? कैनिस्टर। समझ में आ रही बात है? चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। ये था हमारा, कहता है अब वो आजादी के साथ नहीं घूम पाता। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने बेटा? पार्ट नंबर 1। अब हम लोग यहां पे देखेंगे पार्ट नंबर 2। क्या देखेंगे बेटा? पार्ट नंबर 2। यहां पे भी एक लड़का है, जिस लड़का का नाम है मुकेश। इसके पहले वाले कहानी में एक लड़का का नाम क्या था बेटा? साहेब आलम। अब मुकेश के साथ कम्युनिकेशन फिर से करेगी कौन बाबू? अनीस जंग। कौन बेटा? अनीस जंग। कौन करेगी बेटा? अनीस जंग। चलिए कौन कम्युनिकेशन करेगी बाबू? अनीस जंग। अब उसको पूछती है तुम क्या करना चाहते हो? मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक। ठीक है, या आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार को चलाना चाहता है। ड्राइव कार। क्या चाहता है बेटा? ड्राइव कार। बोलो दिक्कत हुआ समझने में? क्या चाहता है ये? ड्राइव
कार। दिक्कत है यहां तक? कोई किंतु परंतु बाबू? नहीं, कोई किंतु परंतु। ड्राइव करना चाहता है, क्या चलाना चाहता है? कार। तो बोला कि यार तुम कभी कभी सीखे हो, कभी जानते हो, कार देखा है कभी तूने जिंदगी में? तो कहता है नहीं देखे हैं तो क्या हुआ, चोट जो लगी पैरों में चीख लेंगे हम, नहीं जानते हैं तो एक न एक दिन सीख लेंगे हम, कोई बहुत बड़का चीज नहीं है। किसने कहा यह बात? मुकेश ने। किसको? अनीस जंग को। अनीस जंग ने कहा। अनीस जंग को एक दिन, अच्छा मुकेश कौन था ये भी ध्यान रख लीजिए, कहानी में इंट्रोडक्शन समझ लीजिए मुकेश का। मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला था, एक ऐसे परिवार का रहने वाला था जिसका पूरा परिवार क्या करता था बेटा? बेंगल मेकिंग करता था। क्या करता था बेटा? बेंगल मेकिंग करता था। बोले तो चूड़ी बनाता था। क्या बनाता था बेटा? चूड़ी बनाता था। बोले दिक्कत हुआ? क्या करता था? क्या बनाता था बेटा? चूड़ी बनाता था। चलिए यहां तक हम लोगों ने कहानी को पढ़ लिया, समझ लिया और देख लिया। अब आते हैं हम लोग आगे। आगे सर्वे भवंतु, कहानी आगे बढ़ता है। कहता है वो बेंगल मेकिंग में काम तो करता था, लेकिन उसके परिवार उसको खुश नहीं था। वो बेंगल मेकर नहीं बनना चाहता था। उस बेंगल मेकर नहीं बनना चाहता था। एक दिन की बात है, ये अनीस जंग, कौन बाबू? अनीस जंग को लेकर के वो अपना होम जाता है, घर जाता है। जब घर जाती है, घर के अंदर कौन थी? उसकी भाभी थी। रास्ते में जब देखा उसने, एकदम टूटे फूटे वुबली डोर, लड़खड़ाते हुए रास्ते, ये रास्ते थे। भाभी उसके घर में थी। तुरंत इन लोगों को देखने के बाद सर में घूंघट ले लेती है। वेल का मतलब क्या होता है? घूंघट। वो ले लेती है और ऐसे आंखों में देख करके इशारा के साथ ऐसा लग रहा रो रही होती है वो। सोचो बेचारी बड़ी गरीबी में जी रही होती थी। वही एक ऐसी महिला थी जो कस्टम को चला रही थी, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुरा रही थी। कोई कैसे जी रहा है, कोई जी के तो बताए। ये ऐसी हालत थी किसकी? मुकेश की भाभी की। मुकेश की भाभी घर में 3 मर्दों का ख्याल रखती थी और साथ में खुद का भी। पहला मुकेश का भाई, दूसरा मुकेश और मुकेश का पिताजी। कहानी में पास्ट में मुकेश की एक दादी भी है। कौन है बेटा? एक दादी भी थी, जो दादी चाहती थी कि अगर मेरा पति काम किया बेंगल फैक्ट्री में तो मेरा बेटा भी काम किया बेंगल फैक्ट्री में, अब मेरा पोता भी कहां काम करेगा? बेंगल फैक्ट्री। जरा सोच के बताओ, क्या बेंगल फैक्ट्री में काम करना मतलब, अगर मैं गरीब हूं तो क्या मेरा बाल बच्चा भी गरीब रह जाए? अगर मेरी हालत खराब है तो क्या मेरे फ्यूचर्स जनरेशंस की भी हालत खराब होनी चाहिए? भाई ये तो गलत बात हो गई कि नहीं हो गई? सो बताओ, गलत बात हुई ना भाई? तो ये गलत बात है और आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। क्लियर है समझने में? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। चलिए ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट के साथ डिस्कशन आगे चलेगा। देखते जाते हैं अब हम लोग। मुकेश एक दिन बड़ा परेशान था। मुकेश ने बताया कि उन लोगों की जो जनसंख्या थी वहां पे टोटल 20,000 थी। कितने हजार की जनसंख्या थी बेटा? 20,000 की जनसंख्या थी। कितने हजार की जनसंख्या है बेटा? 20,000 की। किन लोगों की 20,000 की जनसंख्या है बेटा? मुकेश लोगों की। किसकी बेटा? मुकेश की। कितने की जनसंख्या है बाबू? 20,000 की जनसंख्या है। कितने की जनसंख्या है बेटा? 20,000 की क्या है? जनसंख्या उन लोगों की थी। कितने की जनसंख्या बेटा? 20,000 की। कितने की जनसंख्या बेटा? 20,000 की। कहां पे 20,000 की जनसंख्या थी बेटा? बताओ। नहीं मालूम? फिरोजाबाद में। कहां पे बेटा? फिरोजाबाद में। बोले दिक्कत है समझने में? नहीं। इन लोग किसी तरीके से चूड़ी बना करके जीवन यापन कर रहे थे। कहता है इन लोगों को टॉर्चर इतना भी किया जाता था कि कहना नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो बेंगल फैक्ट्री में काम करती थी और उनको ये तक नहीं पता होता था कि चूड़ी का रियल मतलब होता क्या है। समझ में आ रहे हैं बात? उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि रियल में चूड़ी का मतलब होता क्या है। समझ में आया? और तो कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस थे जो इन लोगों को परेशान भी किया करते थे। चूड़ी इन लोगों से कम दाम में लेकर के बाहर महंगे दामों में बेचा करते थे। बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी को किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं हुआ। यह इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट रहा है। समझ में आ रही बातें? फिर भी इसके बावजूद भी मुकेश इन सारी चीजों से हट करके नया ख्वाब, नया सपना देखना चाहता था।
जानते हो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, किस उम्र में कमाना है और किस उम्र में पढ़ना है, ये आप नहीं, आपके हालात तय करते हैं। समझ में आ रही बात है? ये आप नहीं, आपके हालात तय करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का। देखते जाइए क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन, हु वाज साहिब, साहेब कौन है? तो साहेब क्या था? एक स्लम बॉय था और एक गरीब लड़का है। व्हाट वाज हिज फुल नेम? साहेब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अभी मैंने बोला भी आप लोगों को कि साहेब आलम का पूरा नाम क्या था, पता भी है आप लोगों को, चल भी गया होगा। कहता है वेयर डिड ही लीव, कहां रहता था वो? सीमापुरी में। कहां है ये सीमापुरी? दिल्ली के सामने। ढाका से कब आया? सन 1971 में। साहेब और पूरा परिवार क्या करता था? रैग पिकिंग करता था। What happens with the house and the field साहेब in Dhaka? Swept away in the storms. बह गए थे। कहां बह गए थे? किस चीज में बह गए थे बेटा? स्टॉर्म में बह गए थे। किसमें बह गए थे बेटा? स्टॉर्म में। बोलो दिक्कत हुआ समझने में? हाउ मेनी पीपल सर्वाइव इन द सीमापुरी? सीमापुरी में कितने हजार लोग रह रहे थे? 10,000 लोग। कितने लोग रह रहे थे बेटा? 10,000 लोग रह रहे थे सीमापुरी में। कहता है व्हाट इज द गार्बेज फॉर द रैग पीकर्स? रैग पीकर्स के लिए गार्बेज क्या था? गोल्ड था। What promise did the narrator feel embarrasses opening school? क्या उसने embarrasses क्या किया था? उसको बुरा क्या लगा था कि उसने कह दिया था स्कूल खोलने के लिए और नहीं खोला था उसने? What does साहेब find just a rupee note? क्या कभी कभी मिल जाता था उसको a rupee note? कहता है इज योर स्कूल रोड रेडी? किसने पूछा? साहेब ने पूछा था। किसने पूछा बेटा? साहेब ने। Who asked why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? किसने पूछा था? राइटर ने पूछा था। According to the author, what has the garbage picking become in Simapuri? A fine art. कहता है गार्बेज पिक करना सीमापुरी में क्या था? एक फाइन आर्ट था। समझ में आया? What kind of the area in Simapuri? Wilderness. According to the Simapuri, rag pickers food is a more identity. कहता है उन लोगों से पहचान से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? फूड था। What is the meaning of the garbage for the children wrapped in wonder? क्या था? wrapped in wonder. लेकिन बड़ों के लिए क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए क्या था? wrapped in wonder। और बड़ों के लिए क्या था? मीडियम ऑफ सर्वाइवल। जब मैंने अभी कहा था मीन्स ऑफ सर्वाइवल। व्हाट गेम साहिब लुक टू प्ले फॉर? कौन सा गेम खेलने के लिए वो देख रहा था? टेनिस। व्हाट डज मिट जस्ट ब्रदर अबाउट हिज शिव? कहता है होल। नेट ब्रदर क्या था बेटा? नेट बॉदर। किस बारे में चिंता नहीं करते थे? कि शूज में क्या है? होल है। इसके बारे में किसी को भी कोई परवाह नहीं था। वेयर डज साहेब वर्क? साहेब कहां काम करता था? टी स्टॉल में। हाउ मच साहेब पेड बाय द टी स्टेट? साहेब कितना पेड किया जाता था टी स्टेट में? टी स्टेलर पे कितना उसको पैसा मिलता था वो आपको देखना है। तो 800 रुपये मिलता था। कितना मिलता था विजय उसको? 800 रुपये मिलता था। क्लास में 800 रुपये मिलता था। क्या मिलता था बेटा? 800 रुपया। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिड साहेब फील हैवियर देन हिज द प्लास्टिक बैग? क्या उसको भारी लगता था? स्टील कैनिस्टर। व्हाट इज द साहेब नो लार्जर नाउ हिज ऑन मास्टर? व्हाट डिड द ऑथर? क्या अब नहीं रह चुका था वो? अपना खुद का मालिक नहीं रह चुका था, है ना बाबू? अब यहां पे देखिए एक और मुकेश के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। वेयर डिड मुकेश लिव? मुकेश कहां रहता था? फिरोजाबाद में। वाई डिड फिरोजाबाद फेमस? बैंगल्स के लिए। फिरोजाबाद क्यों फेमस है बेटा? बैंगल्स के लिए। व्हाट डिड मुकेश इंसिस्ट फॉर? क्या बनना चाहता था वो? मोटर मैकेनिक। व्हाट डिड मुकेश फैमिली टू डू? बैंगल पैकिंग मेकिंग। उसका परिवार क्या करता था? बैंगल मेकिंग। व्हाट इज द इलीगल वर्क इन फिरोजाबाद? बाल मजदूरी। फिरोजाबाद में क्या था? इलीगल था। वहां के लोगों को, बच्चों की काम करने की जनसंख्या कितनी थी? 20,000। हु वॉज जस्ट कुकिंग फूड इन मुकेश हाउस? एल्डर्स ब्रदर ऑफ वाइफ। मुकेश की बड़े भाई की पत्नी। व्हाट डज द डॉटर इन लॉ डू बिफोर द मिल? कहता है बड़े लोग आने के पहले वो क्या करते थे? सर में बोरिंग हियर द वेल, सर में घूंघट ले लेती थी। व्हाट वर द मुकेश फैमिली बिफोर द बैंगल्स मेकिंग प्रोफेशन? टेलर। समझ में आया? काम क्या था उसके पिताजी का? टेलर का काम। व्हाट इज द बेंगल इंडस्ट्री हार्म? इट्स डैमेज आई साइट। उसका हार्म क्या नुकसान क्या था? आंखों में नुकसान पड़ता था। हु वाज सविता? सविता कौन है? एक यंग गर्ल है। वेयर डू द चिल्ड्रेन सॉल्विंग द बिल्डिंग? इट्स डार्क रूम। समझ में आया? एक अंधेरा रूम होता था।
चिल्ड्रेन वर्क बिफोर द हॉट फर्नेस, कहां पे काम करते थे? फिरोजाबाद में। समझ में आ रही बात है? चलिए ये हम लोगों को हो चुका है, कोई दिक्कत किंतु परंतु बेटा? ये आपका है एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, एंड यू विल हैव टू जस्ट ऑल कंप्लीट, ठीक है बेटा। Why just want to learn become the motor mechanic? क्यों बनना चाहता था मोटर मैकेनिक? Going to the garage to learn, कहां जाकर के सीखना चाहता था? Learn, गैरेज में सीखना चाहता था। What bother the author? Must the Bengal makers? क्या उन लोगों के लिए मुसीबत वाला काम था? सबसे ज्यादा मुसीबत वाला काम क्या था उन लोगों के लिए भैया? तो काम था द स्टीमा पोवर्टी कास्ट, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा डेंजर यही काम था। समझ में आया है? One of justice he insist that will be the many of them. Elderly women's old the husband. Next point is very important to make you understand. The Mukeshes belong to the family of Mukesh, कौन से परिवार से बिलोंग करता था? तो बेंगल मेकिंग से बिलोंग करता था। कहां से बिलोंग करता था? वन डे साहेब सीन द ऑथर वॉचिंग, क्या देखा उसको? क्या करते हुए? सोशर खेलते हुए? नहीं, टेनिस। क्या करते हुए देखा उसको बेटा? टेनिस खेलते हुए। क्या करते हुए बेटा? यंग प्ले टेनिस। According to the author, rag picking has become the over years profession. क्या था वो? फाइन आर्ट था। क्या था बेटा? फाइन आर्ट। The rag pickers have a no identity, but they have just permit, passport. No, उन लोगों के लिए पहचान के तौर पे सिर्फ और सिर्फ क्या था बेटा? राशन कार्ड था। क्या था बेटा? राशन कार्ड था। अब कुछ आपके सामने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो काफी आसान सारे मैंने बता दिए, रिपीटेड है। अब जो आपको यहां से स्टार्ट हो रहा है वो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला 2 से 4 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन उसी में से कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग द फुटवेयर? क्या एक्सप्लेनेशन देते थे बच्चे? उन लोगों ने, किसी ने कहा कि हमारा ट्रेडिशन है, किसी ने कहा मेरी मर्जी है, किसी ने परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सच्चाई ये था कि उन लोगों के पास पैसे नहीं थे क्या खरीदने का? जूते खरीदने का, चप्पल खरीदने का। इसके बावजूद भी वो लोग क्या करते थे? झूठ बोलते थे कि हम लोगों का ये क्या है? कस्टम है। समझ में आ रही बातें? बोले दिक्कत? क्या साहेब वर्किंग टी स्टॉल में काम करके खुश था? बिल्कुल नहीं, साहेब वहां पे काम करके खुश नहीं था। हैप्पी वर्किंग टी स्टॉल, ही इज नो लॉन्गर, ही इज जस्ट ऑन मास्टर, ही हैज जस्ट लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसने क्या खो दिया था? केयर फ्री लुक खो दिया था। प्लास्टिक बैग ही जस्ट वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, द बैग वॉज हिज जस्ट ऑन। The canister belongs to the man who just on tea shop, जो अपना खुद का क्या चलाता था? अपना टी शॉप चलाता था। बोलो दिक्कत है समझने में? यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं। लिख रहा है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर को क्या फेमस बनाता है? बेंगल। फिरोजाबाद शहर को क्या फेमस बनाता है बेटा? बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद वर्किंग इन बेंगल मेकिंग फैक्ट्रीज, ठीक है। इट इज जस्ट वन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, स्पेंड जनरेशन, किसी किसी का तो जनरेशन वहां पे चला गया था। हाउ इन योर जस्ट ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? मुकेश आपके ओपिनियन में कैसे अपने ड्रीम को जीता है? भाई मेहनत करके। जरूरी नहीं है मेरे बाबूजी ने अगर गरीबी देखा है, भीख मांगा है, तो मैं भी वही काम करूंगा, मैं थोड़ा सा हटके करूंगा। समझ में आया? फिरोजाबाद जो था वो काफी कंडेम्ड और पोवर्टी माइजरी कंडीबल वाला जगह था। मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय द डेयरिंग चेंज हिज प्रोफेशन। जस्ट मोस्ट ऑफ द यंग मैन जस्ट पीपल हैव जस्ट इनिशिएट or just dream, but Mukesh is an exception. He has just capacity to take courage, break from the traditional family occupation. He just insists. कहता है देखो भाई, हमारा जो परिवार था पूरा का पूरा बेंगल मेकिंग में रहा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। इस बार का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए आप। इतना तो आपने पढ़ा, लेकिन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। मेंशन द हजार्ड वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। मेंशन वहां के जो नुकसान थे वो आपको बताना है। नो डिनाइंग दैट द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैज मेनी हेल्थ हजार्ड्स। इट्स जस्ट 20,000 बच्चों का वहां पे किस चीज का सवाल था? जिंदगी का सवाल था। समझ में आया बेटा? दैट वाज द चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। समझ में आ गई बातें यहां तक? कोई किंतु परंतु परेशानी नहीं। अब इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर। समझ में आ रहा है बेटा? थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर कल आपका चलेगा, चैप्टर नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।